हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल एडुटैप में। हम यहाँ पर FCI AG3 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल चेंजेस के ऊपर। केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका आज हम पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं। तो केमिकल चेंजेस कैसे कैसे आप पहचान सकते हैं, इस पार्ट नंबर 1 में हम करने वाले। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और अगर आप PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल को भी जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे टाइम टेबल की। तो डेली आपकी क्लास 2 PM होती है, ये आपको याद रखना है। मैं हर लेक्चर में ये आपको याद दिलाती हूँ कि 2 PM को आपको भूलना नहीं है कि FCI AG3 की आपकी मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, जिसमें मंडे और ट्यूसडे को जनरल स्टडीज दीपक सर लेते हैं, वेडनेसडे को हमारी जनरल साइंस की क्लास होगी, थर्सडे को टेक्निकल में ARD बोटैनी और जूलॉजी शामली मैम लेते हैं, फ्राइडे को अकाउंट संतोष सर रहते हैं। टाइम टेबल आपको भी बनाकर रखना है और डेली 2 PM को इसमें ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ केमिकल चेंज। आप कैसे बताएंगे कि कहीं पर केमिकल चेंज हो रहा है? तो आपको 3 से 4 बातें याद रखना है केमिकल चेंजेस के लिए। आपको मैं एक एक करके समझाते जाती हूँ। सबसे पहली बात है केमिकल चेंजेस के लिए कि कहीं पर न्यू सब्सटेंस बन रहा है क्या। आपको याद रखना है व्हेन एवर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कभी भी एक न्यू सब्सटेंस अगर फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, तब हम उसे क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। दूसरा आपको याद रखना है कि अगर उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ रहा है लेकिन फिजिकल स्टेट में चेंज नहीं आ रहा है, तब हम उसे भी केमिकल चेंज कहेंगे। तो फिजिकल स्टेट आपको अगर देखिए, अगर फिजिकल स्टेट में चेंज आता है, फिजिकल स्टेट मतलब क्या होता है कि अगर उसके शेप में चेंज आ रहा है, उसके साइज में चेंज आ रहा है, उसके कलर में चेंज आ रहा है, तब आप उसे क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं, ना कि उसे केमिकल चेंज कहेंगे। तो दोनों चेंजेस के बारे में हम इस लेक्चर में करने वाले। तीसरा आपको याद रखना है कि केमिकल चेंज में ज्यादातर वो क्या रहते हैं? इरिवर्सिबल रहते हैं। अगर एक बार कोई रिएक्शन हो गया, आप उसे वापस से रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी चीज बर्न करने की अगर बात करते हैं, बर्निंग वर्ड जहां पर आता है उसे आप क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। बर्निंग, जहां पर बर्निंग आ गया उसे आप केमिकल चेंज कहेंगे, क्योंकि बर्निंग होने के बाद एक बार वो वापस से चीज वापस नहीं आ सकती, यानी कि ये क्या है? इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल। इतनी बातें याद रखना है। लेकिन एक जो फैक्ट है कि ऑल द केमिकल चेंजेस आर नॉट इरिवर्सिबल, मतलब कि हर एक केमिकल चेंज इरिवर्सिबल नहीं रहता, कुछ एक्सेप्शन भी रहते हैं। अगर कुछ पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन पर भी हमें ध्यान देना है। तो सारे केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल नहीं होते, 2 या 4 ऐसे भी होते हैं कि जो रिवर्स हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमने उसे केमिकल चेंजेस की कैटेगरी में माना है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे चेंज हमारे ना कि इरिवर्सिबल होने की वजह से भी वो केमिकल चेंजेस में आते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे कि आप कैसे बताएंगे कि कहीं पर केमिकल चेंज हो रहा है। तो चेंज इन शेप हमने क्या देख लिया कि फिजिकल चेंज है, तो चेंज इन शेप हमारा केमिकल चेंज है। मेल्टिंग, जब भी कोई चीज मेल्ट होती है, अगर हमारे पास आइस है, आइस मेल्ट होकर क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है, पानी बन रहा है। अगर सॉलिड लिक्विड में बदल रही है उसे हम मेल्टिंग कहते हैं। मेल्टिंग का मतलब आप क्या समझते हैं कि सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड, सॉलिड अगर लिक्विड में बदलता है तब हम उसे मेल्टिंग कहते हैं। तो इसमें भी स्टेट चेंज हो रहा है, तो ये भी क्या है? हमारा फिजिकल चेंज है, ठीक है। डिसॉल्विंग, अगर डिसॉल्विंग की बात करते हैं, किसी चीज को सिर्फ डिसॉल्व कर लेना, इसका मतलब वो भी क्या है? फिजिकल चेंज है। फ्रीजिंग वापस से मेल्टिंग का अपोजिट है कि लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना, उसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। इसका मतलब ये भी फिजिकल चेंज है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ गैस। तो यहाँ पर आप एक बात और ऐड कर सकते हैं कि जहां पर भी कोई गैस फॉर्म हो रही है, अगर कोई भी रिएक्शन में अगर गैस फॉर्म होती है, इसका मतलब वो भी क्या है? केमिकल चेंज है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसकी एक बार हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है कि जब भी क्या होता है? गैस फॉर्म होती है, जब भी कोई गैस फॉर्म हो रही है, इसका मतलब हम वहां पर क्या कहेंगे कि वो केमिकल चेंज है। कि जैसे एक बात करते हैं कि विनेगर को जैसे ही आपने बेकिंग सोडा में डालेंगे, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, जल्दी से रिवाइज भी कर लेंगे, इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको सारे पार्ट देखना बहुत जरूरी है। बेकिंग सोडा को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। जैसे ही हम इसमें विनेगर डालते हैं, विनेगर का मतलब होता है एसिटिक एसिड,
विनेगर के अंदर कौन सा एसिड रहता है, एसिटिक एसिड। तो जैसे ही हम एसिटिक एसिड को बेकिंग सोडा के अंदर डालते हैं तो उसमें से कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये वाला जो चेंज है ये क्या है, हमारा केमिकल चेंज है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन हमें मिल रहा है, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है आपके एग्जाम के लिए कि व्हेनेवर विनेगर मिक्स इन बेकिंग सोडा कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ से भी एक अलग क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जब होता है तो क्या क्या चीजें होती है, हमने 4 बातें अभी सीख ली। इसमें से देखते हैं हमें कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ओनली द स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंजेस। सिर्फ स्टेट में अगर चेंज आता है तो हम उसे केमिकल चेंज नहीं कहते, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। सब्सटेंस चेंजेस इट्स शेप, शेप में चेंज आता है, अगेन फिजिकल चेंज है। स्टेट में हो शेप में हो दोनों क्या है, फिजिकल चेंज। मास ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस, मास डिक्रीज होता है, इसकी बात हम लास्ट में करते हैं, पहले सारे ऑप्शन को देख लेते हैं। सब्सटेंस डिसॉल्व्स इन वाटर, तो डिसॉल्विंग वाला भी हमेशा आपका फिजिकल चेंज है। तो हमने अपने 3 ऑप्शन को तो ऑलरेडी काट लिया, हम इतने इजीली अपने आंसर में पहुंच जाएंगे। अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म, तो ये भी हमारा क्या, ये हमारा क्या है, केमिकल चेंज है। तो कभी भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, कभी भी एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है तभी हम उसे क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। बात करते हैं सी ऑप्शन की, मास ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस, बिल्कुल सही। जब भी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड अगर होता है थोड़े से मास में डिफरेंस आता है। कोई चीज आप डिसॉल्व करते हैं तो उसके मास में चेंज आता है। तो यहाँ पर जब भी मास ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस या इंक्रीजेस आएगा उसको आपको फिजिकल चेंज करना है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं हम वापस से कि जैसे कि अगर हम बर्निंग, बर्निंग बोले, कोई भी चीज अगर बर्न कर रहे हैं तो वापस से वो रिवर्स नहीं हो सकती। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन आपने देखा होगा, लोहे में जंग लगना, वो भी एक हमारा क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। इसके बाद कोई भी चीज अगर गैस प्रोड्यूस कर रही है वो भी हमारा क्या है, केमिकल चेंज है। इतनी बातें आपको याद रखना है। तो सारी जगह न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो हमने अपने ऑप्शन में न्यू सब्सटेंस वाला टिक करके आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज। किसमें यहाँ पर आपको केमिकल चेंज होता हुआ दिख रहा है, मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस अगेन क्या हो गया है, सॉलिड टू लिक्विड, यानी कि स्टेट में चेंज हो रहा है, नहीं। डिसॉल्विंग, नहीं। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन ही हमारा क्या है, केमिकल चेंज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को अगर आप बॉईल करते हैं वहाँ पे इवेपोरेशन होता है। वाटर किस में चेंज होता है, गैस में चेंज होता है। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर भी हमारा स्टेट में चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो फिजिकल चेंज है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन होता है। ग्लास अगर ब्रेक होता है तो बस पहले वो सॉलिड में रहता है और बाद में वो पाउडर फॉर्म में बन जाता है, उसके स्टेट में चेंज आ रहा है, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। ये याद रखना है, यहाँ पे ब्रेकिंग लिखा है, बर्निंग नहीं लिखा है, बर्निंग नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करते हैं तो रस्टिंग ऑफ आयरन पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, आपको याद रखना है रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है, अगर आपने आयरन को खुला हवा में छोड़ दिया, एटमॉस्फेयर पे इसी तरीके से छोड़ दिया, तो एटमॉस्फेयर में क्या रहता है, हमने आयरन को क्या कर दिया, खुला छोड़ दिया। एटमॉस्फेयर में क्या रहता है, वाटर वेपर्स रहते हैं। एटमॉस्फेयर में बहुत सारा क्या है, वाटर वेपर है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस है। ये जब दोनों चीजें किससे रिएक्ट होती है, आयरन से रिएक्ट होती है, वो क्या बना लेती है, आयरन ऑक्साइड बना लेती है, यानी कि हम उसे क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। तो वो जो जंग लगती है, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, केमिकल चेंज कहा गया है। साथ ही साथ इसे ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। रस्टिंग ऑफ आयरन को ऑक्सीडेशन या कोरोजन भी कहते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये आपको ध्यान रखते जाना है। तो जब भी आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है, और आयरन ऑक्साइड हमारा न्यू सब्सटेंस है और इसीलिए रस्टिंग ऑफ आयरन को केमिकल चेंज कहा जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर पूछ रहा है फिजिकल चेंज। इनडायरेक्टली वो क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं, फिजिकल चेंज के बारे में। तो बर्निंग, बर्निंग मैंने आपको जब भी कहा है कि बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग एक बार आपने लकड़ी को जला लिया, आपने एक बार वुड को बर्न कर लिया, उसके बाद आप दोबारा उसको नहीं ला सकते, इसका मतलब वो इरिवर्सिबल है, तो ये क्या है, हमारा केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ बटर, मेल्टिंग ऑफ बटर ही हमारा क्या है, फिजिकल चेंज है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा था नॉट अ केमिकल चेंज, यानी कि वो क्या पूछ रहा है, फिजिकल चेंज। सोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क अगर खट्टा हो जाता है, मिल्क अगर खट्टा हो जाता है या तो वो फट जाता है,
या तो हम उससे पनीर बना लेते हैं, दही बना लेते हैं, तो वापस से वो रिवर्स नहीं हो सकता, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो सोरिंग ऑफ मिल्क भी क्या है, हमारा केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन हमने ऑलरेडी देख लिया कि वो केमिकल चेंज है। बेकिंग अ केक, केक को बेक करना, ये भी क्या है, हमारा केमिकल चेंज है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेकिंग ऑफ केक किसका एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। बेकिंग ऑफ केक भी एक केमिकल चेंज है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें नॉट अ केमिकल चेंज पूछा था, तो आंसर है मेल्टिंग ऑफ बटर। ठीक है, तो मेल्टिंग ऑफ बटर की बात करते हैं तो फिजिकल चेंज है, उसके सिर्फ स्टेट में चेंज आ रहा है। उसके स्टेट में चेंज आ रहा है कि बटर पहले सॉलिड स्टेट में था, मेल्ट होने के बाद वो थोड़ा सा लिक्विड स्टेट में आता है, ना कि उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ रहा है। इसीलिए उसे किसमें कैटेगराइज किया गया है, हमारे फिजिकल चेंज में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में, विच ऑब्जर्वेशन डज नॉट इंडिकेट दैट केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड। आपको फिर से सेम टू सेम क्वेश्चन वही पूछा है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि किसमें केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। तो केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग फॉर फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज किसमें हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट। प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट का आप ये मान सकते हैं कि जब भी हीट एंड लाइट बन रही है इसका मतलब न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। हीट अगर बन रही है इसका मतलब गैस इवॉल्व हो रही है। तो हमने क्या देखा था कि जिसमें गैस इवॉल्व होती है वो हमारा केमिकल चेंज होता है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये लास्ट में देखते हैं। चेंज इन कलर, चेंज इन सिर्फ कलर में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो चेंज इन कलर ये भी हमारा थोड़ा सा डाउटफुल है। आगे देखते हैं, चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड यही हमारा क्या है, फिजिकल चेंज है। यही हमारा क्या है, फिजिकल चेंज है। तो सबसे पहले आपको किसको प्रेफरेंस देना है, स्टेट को प्रेफरेंस देना है। तो जिसमें स्टेट चेंज हो रहा है वो हमारा क्या है, फिजिकल चेंज। ठीक है, उसके बाद आपको किसमें प्रेफरेंस देना है, साइज में प्रेफरेंस देना है। अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा तब आप कलर पे जाएंगे। तो कलर कई बार केमिकल चेंज में भी चेंज होता है और कई बार फिजिकल चेंज में भी कलर चेंज होता है। तो चेंज इन कलर जो है आपको इसको दोनों में मानना है। किसमें मानना है, दोनों में मानना है। दोनों में आप मानेंगे, फिजिकल चेंज में भी कलर में चेंज आता है, केमिकल चेंज में भी आता है। लेकिन यहाँ का जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है ताकि आप चेंज इन कलर वाले में कंफ्यूज ना हो। अगर मैं 2-3 चीजों की बात करती हूँ, अगर रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करती हूँ तो पहले जो आयरन का कलर रहता है उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा कॉपर कलर आ जाता है। तो कलर में चेंज किसमें हो गया, केमिकल चेंज में। अगर मैं किसी की बात करती हूँ, अगर मैं फिजिकल चेंज में कलर की बात करती हूँ, तो फिजिकल चेंज में कलर की बात क्या है, अगर मैंने मान लीजिए कि कोई शरबत बनाया, शरबत बनाया तो उसमें भी कलर में चेंज आता है। पहले पानी का कलर क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। उसके बाद अगर हम उसमें शुगर डालते हैं, उसमें सॉल्ट डालते हैं तो थोड़ा सा कलर में चेंज आ जाता है। तो कलर का चेंज जो है दोनों के लिए प्रेफरेबल है, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है उसे आपको टिक करके आना है। तो आपका स्टेट में जो चेंज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके फिजिकल चेंज के लिए। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा, चेंज इन कलर ऑफन इंडिकेट्स केमिकल रिएक्शन, जैसे कि रस्टिंग और ऑक्सीडेशन। ऑफन ये करता है, कई बार ये करता है केमिकल चेंज इन कलर केमिकल के लिए भी और चेंज इन कलर फिजिकल के लिए। तो ये आपके लिए डाउटफुल रहेगा, इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम बात करते हैं चेंज इन स्टेट की, तो चेंज इन स्टेट और चेंज इन साइज ये दोनों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिकल चेंज के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर जिंक को हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, अब आपको थोड़े फॉर्मूले भी पता रहना चाहिए। अगर आप डेली केमिस्ट्री की ये क्लास करते, साइंस की, जनरल साइंस की क्लास करते, तो आपको फॉर्मूले ऑलरेडी लर्न होते जाएंगे। इसके पहले कि आपने कुछ पार्ट्स देखे होंगे तो मैंने बहुत सारे फॉर्मूले आपको बीच बीच में बताए हैं। तो जिंक आपको Zn लिखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका HCl हो गया। तो जिंक को जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, ZnCl2, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती। तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही। तो अब आपको बताना है कि जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो ये केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज। तो जब भी गैस रिलीज हो रही है, जब भी गैस रिलीज हो रही है तो ये क्या है, हमारा केमिकल चेंज है। ये क्या है, हमारा केमिकल चेंज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अभी भी ये वाला जो फॉर्मूला है वो बैलेंस्ड नहीं है, ये फॉर्मूला बैलेंस नहीं है। तो आपके लिए होमवर्क है कि आप इसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस आपको करना है, बैलेंस में आपके लिए छोड़ रही हूँ, बैलेंसिंग आपको सीखना है। अगर हो सकेगा तो मैं आने वाले लेक्चर जो केमिकल चेंजेस का पार्ट नंबर 2 रहेगा उसमें मैं आपसे ये रिएक्शन की बैलेंसिंग समझाऊंगी। लेकिन आप पर मैं ये होमवर्क छोड़ रही हूँ कि आपको ये बैलेंसिंग करना है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स केमिकल चेंज। कहाँ पर केमिकल चेंज आपको दिख रहा है? डिसॉल्विंग जहाँ पर दिख गया, बिना देखे काट देना, ये हमारा फिजिकल चेंज है। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, रबर को स्ट्रेच कर रहे हैं, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, बल्कि वो क्या हो जा रहा है, रिवर्स हो सकता है, इसका मतलब ये भी क्या है, हमारा फिजिकल चेंज। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर हमारा क्या आता है, केमिकल चेंज आता है। ब्रेकिंग ऑफ स्टिक, स्टिक को आपने बीच से तोड़ दिया और जहां पर ब्रेकिंग आ रहा है उसे आपको फिजिकल चेंज करना है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, अगेन स्टेट में चेंज हो रहा है तो वो भी हमारा फिजिकल चेंज है। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर जो है वो ही हमारा क्या है, केमिकल चेंज। अभी टार्निशिंग ऑफ सिल्वर क्या होता है, आप सभी को पता है, जो सिल्वर रहता है, सिल्वर हम बहुत सारी चीजें सिल्वर की पहनते हैं, कुछ समय के बाद वो सिल्वर क्या हो जाती है, थोड़ी सी ब्लैक होने लगती है, यानी कि वो क्या हो रही है, टार्निश हो रही है। इसका मतलब सिल्वर किसके साथ रिएक्ट हो रही है, सल्फर के साथ रिएक्ट हो रही है। जो हमारे एयर में, जैसे हमने रस्टिंग ऑफ आयरन देखा कि आयरन जो है वाटर वेपर और ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है, उसी तरीके से सिल्वर जो है एयर में थोड़े सल्फर मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं, तो एयर से जो सल्फर है उसके साथ हमारा सिल्वर रिएक्ट हो जाता है। Ag जो है किसके साथ रिएक्ट होता है, सल्फर के साथ, और क्या बना लेता है, Ag2S बना लेता है। क्या बना लेता है, Ag2S। Ag2S हमारा क्या है, सिल्वर सल्फाइड है। अब जब वो सिल्वर सल्फाइड बन गया, सिल्वर ने सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड क्रिएट कर लिया, तो ये हमारा क्या है, चेंज हो जाता है, सिल्वर कलर से थोड़ा ब्लैकिश या ग्रेइश कलर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे कलर चेंज भी हो रहा है, न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, हमारा केमिकल चेंज है। तो ये रिएक्शन भी आपको याद रखना है। यहाँ पर मैं बैलेंसिंग बता देती हूँ और पिछला वाला जो है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब देखिए यहाँ पर S जो है, सल्फाइड जो है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी सल्फाइड कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पे Ag कितना है, हमारा 1 है, यहाँ पर Ag2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 दे देंगे, इसको 2 मॉलिक्यूल्स दे देंगे, तो Ag यहाँ पर भी 2 हो गया, वहां पर भी 2 हो गया, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 में, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी। कहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, केमिकल चेंज। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी आप मान सकते हैं गैस, गैस जहाँ पे रिलीज होती है वो हमारा क्या होता है, केमिकल चेंज। और डिसॉल्विंग, अगेन फिजिकल चेंज। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो है उसमें क्या हो रही है, बॉइलिंग हो रही है, वाटर किस में चेंज हो रहा है, हमारा गैस में चेंज होता है इवेपोरेशन का मतलब, इसका मतलब कि ये क्या है, हमारा फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, जब भी आप कोल को बर्न करते हैं तो वापस से वो रिवर्स नहीं हो सकता, इसका मतलब वो इरिवर्सिबल है, तो केमिकल चेंज है। कोल को आप बर्न करते तो हीट और लाइट रिलीज होती है, तो हीट और लाइट हमारी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट और लाइट क्या है, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसीलिए यहाँ पर हमारा बर्निंग ऑफ कोल जो है, और जहाँ पर बर्निंग वर्ड आ गया तो बिना देखे सोचे समझे आपको केमिकल चेंज करके आना है, तो बर्निंग ही हमारा क्या है, केमिकल चेंज। फ्रीजिंग हमारा फिजिकल चेंज। डिसोल्यूशन वापस से फिजिकल चेंज, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि बर्निंग ऑफ कोल एक ऐसा चेंज है, केमिकल चेंज है, जिसमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है, हीट और लाइट रिलीज होती है, और वो होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे ऑप्शंस आपके लिए दिए गए हैं, जो कि क्या है, फिजिकल चेंज। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 में, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर द प्रोडक्ट फॉर्म इज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नीशियम की आपने रिबन लिया, मैग्नीशियम की रिबन लिया, यानी कि आपने क्या ले लिया, Mg। ठीक है, आपको उसको बर्न करना है। अब आपको इतना पता होगा कि जब भी कोई चीज बर्न करनी रहती है तो वहां पर ऑक्सीजन रहना जरूरी है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है तो कोई भी चीज बर्न नहीं होती है। तो हमने क्या किया, बर्न जहां पर भी लिखा रहेगा, बर्न जहां पर लिखा रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करना रहता है, इसलिए Mg को किसके साथ रिएक्ट कराना है, ऑक्सीजन के साथ। और ये क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये व्हाइट पाउडर के फॉर्म में रहता है, ऐश, ऐश आप कह सकते हैं, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में रहता है। तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, बर्न करना हमारा क्या है, केमिकल चेंज। तो ये वाला भी रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज। बन क्या रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, बर्न हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और वो क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ पर बैलेंस आपको दिया हुआ है कि मैग्नीशियम का 2 मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा, ऑक्साइड का भी 2 मॉलिक्यूल्स आपको लेना पड़ेगा, तो MgO2 MgO बनेगा। ये आपको ध्यान रखना। और ये क्या है, केमिकल चेंज। आगे बढ़ते ही आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ग्रीन कलर ऑन कॉपर वेसल। अब
हमने आयरन का देख लिया कि उसका कलर चेंज होता है, सिल्वर जो रहता है उसका कलर चेंज होता है। उसी तरीके से सेम टू सेम कॉपर, आपने कॉपर की वेसल्स को बहुत देर तक बाहर खुला छोड़ दिया, एयर में खुला छोड़ दिया, तो थोड़े से ग्रीन कलर में बदल जाती है। ग्रीन कलर जो उसके ऊपर फॉर्म होता है वो कौन सा कलर रहता है? तो इससे तो इतना तो समझ आ गया कि ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। ये क्या है? एक केमिकल चेंज है। तो कॉपर वेसल में जो ग्रीन कलर आता है वो आपको याद रखना है किसका है? कॉपर कार्बोनेट का। किसका है? कॉपर कार्बोनेट का। तो जब हमने आयरन की बात देखी थी तो आयरन वाटर वेपर और ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है। सिल्वर की बात देखी तो सिल्वर सल्फाइड से रिएक्ट होता है। और कॉपर किससे रिएक्ट होता है? वाटर यानी कि वाटर वेपर, हमारे एयर में वाटर वेपर रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ ही साथ ऑक्सीजन। तो ये जो है कॉपर की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ये रिएक्ट होता है हमारे एयर में। तो कॉपर को जब आप ऐसे ही रखेंगे, आप भी ये चेक कर सकते हैं हमारी डेली लाइफ में। तो कॉपर किससे रिएक्ट होता है? साथ ही साथ वाटर वेपर से, कार्बन डाइऑक्साइड से और ऑक्सीजन से, तीनों से रिएक्ट होकर ये क्या बना लेता है? कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। कॉपर कार्बोनेट क्या बनाता है? कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ये आपको ध्यान रखना है, कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों आज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे, रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर और ग्रीन कलर ऑफ कॉपर वेसल। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो आपको इसको पूरा देखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को भी जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।